दादीमा, ये पेंटिंग देव ने बनाई है? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। ये पेंटिंग देते हुए देव ने मुझे एक कहानी ऐसे सुनाई थी कि जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ और वो मेरा दादा। लाइए दादीमा, मैं लगा देती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। लाइए ना दादीमा, मुझे फिर ऐसा मौका कब मिलेगा? लाइए ना प्लीज। अच्छा बाबा, ये लो, बिगाड़ो मेरी आदत। लो। दादीमा, एक बात कहूँ? मुझे ये जानकर ताज्जुब हुआ कि देव वेद, पुराण, शास्त्रों के बारे में इतना कुछ जानते हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हें ये जानकर और भी ताज्जुब होगा कि देव बहुत अच्छी कविता भी लिखता है। पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल रहता था। नई नई भाषाएं सीखना, नए नए लोगों से मिलना, ये सब तो शौक रहा है उसका। अच्छा? बचपन में अपनी हरकतों से, अपनी कला से सबका दिल बहलाया करता था। बस बेटा, मुश्किल सिर्फ ये है, उसका मन बड़ा चंचल है, कहीं एक जगह टिकता ही नहीं, ना ही किसी एक चीज पर, ना ही किसी एक व्यक्ति पर। ऐसा लगता है जैसे किसी चीज की तलाश हो उसे। और जिस तरह की जिंदगी वो जी रहा है ना, मुझे बहुत डर लगता है एक दिन जिंदगी उससे हिसाब मांगेगी और देव चुका नहीं पाएगा। पर मेरा मन कहता है बेटी, अगर उसे एक ऐसी लड़की मिल जाए ना जो उसे सच्चा प्यार दे, सही रास्ता दिखाए, तो मेरा देव बदल सकता है, संभल सकता है ना? जी। दादीमा, आपकी ये पायल बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पसंद है? एक दिन जरूर भिजवाऊंगी तुम्हें। नहीं दादीमा, इसकी क्यों नहीं? मैंने तुम्हें अपनी सेवा करने का मौका दिया ना, तो थोड़ा सा प्यार जताने का मौका तुम नहीं दोगी मुझे? सॉरी दादीमा, मुझसे गलती हो गई। अब देखो, भूलना मत। हाँ? लो, देव आ गया। आओ बेटे, आओ। आइए आइए, हम कोई खास बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ दादीमा आपके बचपन के किस्से सुना रही थी। अच्छा, क्या कहा आपने दादीमा? दादीमा कह रही थी कि बचपन में आपकी मनमानी पूरी ना होने पर आप जमीन में लेट के रो रो के अपना मुंह लाल कर लेते थे। अच्छा, और तुमने क्या कहा? मैं कह रही थी अब आप ऐसा नहीं करते। अब आपकी मनमानी पूरी ना होने पर सिर्फ आपके ईगो को ठेस पहुंचती है ना? ईगो को ठेस पहुंचती है? मतलब? अरे कुछ नहीं दादीमा, इसे तो पहलियों में बात करने की आदत है। अब इसकी बात छोड़िए और ये लीजिए। हाँ? आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। नहीं बेटे, अब तोहफे कबूल करने की मेरी उम्र नहीं रही। इसे कबूल करके तो देखिए दादीमा, जवानी फिर से लौट आएगी। अच्छा, तब तो इसे कबूल करना ही पड़ेगा। देखे भाई। ये इसके दादाजी है। कितनी रौनक इनके चेहरे पर। ये तस्वीर बनाई कैसे तूने? चेहरा मन में था, कैनवस पर उतार दिया। मैंने कहा था ना, मेरा देव बहुत गुणी है। सच बता दादीमा, कैसी लगी ये तस्वीर? देव बेटे, अगर तस्वीरें बोल सकती तो ये तस्वीर गाती। प्रिया, दादीमा को कुछ देर दादाजी के साथ अकेला छोड़ देते हैं। चलो। दादी माँ के सामने मेरी टांग खींचना जरूरी था। मैं आपकी टांग कहाँ खींच रही थी? मैं तो आपके कान खींच रही थी। I'm sorry, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो।
वैसे एक बात कहूं देव, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो मुझे लगा था कि तुम बहुत ही ऊंचे किस्म के इंसान हो। तुम्हारे सीने में दिल ही नहीं है। मुझे तुम्हारे कैरेक्टर में सिर्फ अंधकार ही अंधकार नजर आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद, तुम्हें करीब से जानने के बाद, मुझे तुम्हारे अंदर अच्छाई की एक ज्योत दिखाई दी है जो रोशन है, उज्जवल है। ज्योत खुद ब खुद नहीं जलती प्रिया, जब तक उसे कोई जलाने वाला ना हो। सहती है फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है। फातिमा, ये पेंटिंग देव ने बनाई है? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। ये पेंटिंग देते हुए देव ने मुझे कहानी ऐसे सुनाई थी कि जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ और वो मेरा दादा। लाइए दादी माँ, मैं लगा देती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। लाइए ना दादी माँ, मुझे फिर ऐसा मौका कब मिलेगा? लाइए ना प्लीज। अच्छा बाबा, ये लो, बिगाड़ो मेरी आदत। लो। दादी माँ, एक बात कहूँ? मुझे ये जानकर ताज्जुब हुआ कि देव वेद, पुराण, शास्त्रों के बारे में इतना कुछ जानते हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हें ये जानकर और भी ताज्जुब होगा कि देव बहुत अच्छी कविता भी लिखता है। पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल रहता था। नई नई भाषाएं सीखना, नए नए लोगों से मिलना, ये सब तो शौक रहा है उसका। अच्छा? बचपन में अपनी हरकतों से, अपनी कला से सबका दिल बहलाया करता था। बस बेटा, मुश्किल सिर्फ ये है, उसका मन बड़ा चंचल है, कहीं एक जगह टिकता ही नहीं, ना ही किसी एक चीज पर, ना ही किसी